आज के वाणी है, संदेह के निराकरण करो, विश्वास के सिंहासन में भक्ति को बिठाओ, हृदय में धर्मराज्य स्थापित हो। किसी पितृदेव बोलते हैं, ठीक है, श्रीखंडा की ओर देख के बोलते हैं, संदेह के निराकरण किस तरह से होगा। श्रीकंठ भाई नीरव फिर वो बोलते हैं, ठाकुर बोले हैं श्रद्धा और विश्वास दो भाई। उसके बाद ठाकुर बोले विश्वास के सिंहासन में भक्ति को बिठाओ। श्रद्धा और विश्वास के बीच तफात कहाँ है? श्रद्धा होने से क्या होता है कि श्रीकंठ भाई के बात परिष्कार ना हो देखकर शिष्य पितृदेव तनु भाई को बोलते हैं, तनुदा बोलते हैं विश्वास न आने से भक्ति नहीं आता और विश्वास आने से भक्ति आता है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं वो तो समझो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास कैसे आता है? फिर तनुदा के आलोचना में प्रश्न का उत्तर स्पष्ट ना देकर वो पूछते हैं श्रद्धा का मतलब क्या है? उपस्थित सब चुप। शिष्य पितृदेव बोलते हैं श्रद्धा धातु से आया है श्रद्धा, श्रद्धा से ही विश्वास और भक्ति होता है। अभिधान खोल के देखा गया, ठीक वही है। श्रद्धा का मतलब ही होता है भक्ति, विश्वास। अब वाणी के व्याख्या प्रसंग में शिष्य पितृदेव बोलते हैं, सोचो कोई महापुरुष के बारे में कुछ सुने, फिर उनके पास गया, उनके दर्शन किया, उनके उपदेश आलोचना भी सुना, श्रद्धा हुआ, उनके उपदेश अनुसार चलते चलते सुफल मिला, फिर उनके ऊपर विश्वास आया। सिंसियरली, निष्ठा के साथ अगर कुछ करते हैं, विश्वास गंभीर होता है, उसके बाद भक्ति आता है, श्रद्धा होता है। इसीलिए उनके उस महापुरुष के अनुशासनवाद को पालन करने लगा, श्रद्धा किया, विश्वास आया और उसकी वजह से भक्ति आई। इसीलिए ठाकुर बोले हैं श्रद्धा और विश्वास दो भाई। श्रद्धा होने से विश्वास आता है। श्रीकंठा बोलते हैं विश्वास के सिंहासन में भक्ति को बिठाओ। इसका मतलब क्या है? शिष्य पितृदेव परमेश्वर पाल दा को ये प्रश्न के उत्तर देने के लिए निर्देश करते। परमेश्वर दा कुछ बोले, लेकिन सबके निकट वो संपूर्ण साफ नहीं हुआ। फिर बसवान सिंह दा प्रश्न उठाते हैं, ठाकुर बोले हैं विश्वास के सिंहासन में भक्ति को बिठाओ। वो होने से भक्ति के सिवा दूसरा कुछ भी बिठा जा सकता है। उपस्थित कुछ लोग ये प्रश्न के उत्तर में कुछ बोले। शिष्य पितृदेव सबके अंत में बोलते हैं हृदय में धर्मराज्य स्थापन करने के लिए भक्ति को ही बिठाना होगा। ये इष्ट प्रसंग से 27 अक्टूबर 73 से लिया गया। आज के लिए इतना। वंदे पुरुषोत्तमम्। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।